कक्षाया। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी संस्कृत शिक्षा दिनांक 8/7/2020। तो कल हमने आपको बताया था इसी में कि जो हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्यों की क्रिया सूची कल आपको बताया था, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी शिक्षण संस्कृत शिक्षण में पाठ्य योजना के प्रश्न। अब आपने जब आप लेसन प्लान बनाएंगे, पाठ्य योजना बनाएंगे, वहाँ पर ये प्रश्न आपको दिक्कत करेंगे। तो फिर आप कहेंगे कि विचार विश्लेषण क्या है, या काव्यानुभूति क्या है, विचार विश्लेषणात्मक केंद्रीय अनुभूति क्या है, रसानुभूति के प्रश्न क्या है, मूल्यांकन प्रश्न क्या है, पुनरावृत्ति के प्रश्न क्या है। और इसीलिए ये प्रश्न हम आपको पहले बता रहे हैं कि ये प्रश्न किससे संबंधित होते हैं। तो नंबर पहले बात हम करते हैं भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। और भाव जैसे उदाहरण के लिए रोना एक भाव है, हंसना एक भाव है, क्रोध व्यक्त करना एक भाव है, खुशी व्यक्त करना एक भाव है। तो भाव विश्लेषणात्मक, विश्लेषण का अर्थ होता है अलग करना प्रश्न। अब ये भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न क्या होते हैं? ये प्रश्न सिर्फ आपको काव्य में मिलेंगे, गद्य में नहीं। क्योंकि अब ये प्रश्न होते हैं कविता के भाव से संबंधित प्रश्न। पढ़ाए गए पाठ में से कविता के मूल अंश से संबंधित प्रश्न। तो ये भाव विश्लेषणात्मक के प्रश्न कहलाते हैं कि कविता के भाव से संबंधित प्रश्न, अर्थात जो कविता का भाव होता है, आप जो कविता पढ़ रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न, और पढ़ाए गए पाठ में से कविता के मूल अंश से संबंधित प्रश्न, जो कविता का मूल अंश होता है उसी से संबंधित प्रश्न, ये भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न कहलाता है। ये सिर्फ पद्य में मिलेगा, काव्य में मिलेगा, गद्य में नहीं। नंबर दूसरा आता है काव्यानुभूति के प्रश्न। काव्यानुभूति और काव्य की अनुभूति, अनुभूति का अर्थ होता है प्रशंसा, अनुभूति व्यक्त करना। तो काव्यानुभूति के प्रश्न किससे संबंधित होते हैं? कविता के काव्य पंक्तियों से संबंधित प्रश्न। अब आपके पास प्रश्न आता है कि काव्यानुभूति के प्रश्न बताइए। तो काव्यानुभूति के प्रश्न से तात्पर्य होता है कि कविता के काव्य पंक्तियों से संबंधित प्रश्न, अर्थात जो कविता की काव्य पंक्ति है उससे संबंधित प्रश्न। सिर्फ यदि कविता की 2 पंक्तियां हैं, उन्हीं 2 पंक्तियों से संबंधित प्रश्न ही बनाने होंगे। फिर आपको लेसन प्लान में बता देंगे किस प्रकार बनाते हैं। तो ये काव्यानुभूति के प्रश्न। सिर्फ आपने इतना समझना है कि कविता के काव्य पंक्तियों से संबंधित प्रश्न। नंबर तीसरा प्रश्न आता है विचार विश्लेषणात्मक या केंद्रीय, विचार विश्लेषणात्मक या ये गद्य में ज्यादा मिलते हैं। विचार विश्लेषणात्मक या केंद्रीय अनुभूति के प्रश्न, ये एक ही बात है। अब ये प्रश्न कौन से होते हैं कि कविता के पाठ से संबंधित प्रश्न। ये विचार विश्लेषणात्मक या केंद्रीय अनुभूति के प्रश्न, ये कविता के पाठ से संबंधित प्रश्न। अगर पद्य में मिलता है तो कविता के पाठ से संबंधित प्रश्न, और गद्य में मिलता है तो पढ़ाए गए गद्य खंड से संबंधित प्रश्न। पढ़ाए गए गद्य खंड से संबंधित प्रश्न ये होता है विचार विश्लेषणात्मक या केंद्रीय अनुभूति के प्रश्न। नंबर चौथा आता है रसानुभूति के प्रश्न। रसानुभूति, रस, छंद, अलंकार, नाम सही स्पष्ट है, शब्द सही स्पष्ट है। रसानुभूति, इसमें ये कौन से प्रश्न होते हैं? रस 1, छंद 2, अलंकार 3, भाषा 4, मुहावरे 5, व्याकरण से संबंधित प्रश्न। अब यहाँ व्याकरण आया है किससे संबंधित? जैसे तत्सम है, तद्भव है, देश शब्द है, संधि है, समास है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं ये रसानुभूति के प्रश्न होते हैं, जो रस, छंद, अलंकार, भाषा, मुहावरे, व्याकरण से संबंधित प्रश्न। नंबर 5 आता है मूल्यांकन प्रश्न। और मूल्यांकन प्रश्न आपका एसएसटी में भी है, हिंदी संस्कृत में भी है, साइंस में भी है, गणित में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है, इंग्लिश में भी है। तो ये मूल्यांकन प्रश्न ये कौन से प्रश्न होते हैं? ये यहाँ हम हिंदी संस्कृत में बात करते हैं, और सभी विषयों में जैसे हिंदी संस्कृत में है कविता 1, गद्य 2, व्याकरण 3 से संबंधित पढ़ाया गया टॉपिक, पढ़ाया गया पाठ। ये मूल्यांकन के प्रश्न होते हैं जो आपने गद्य खंड पढ़ाया है
उसी में से मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं। जो आपने काव्य पढ़ाया है उसी में से मूल्यांकन प्रश्न आपने पूछना है। जो आपने व्याकरण छंद अलंकार पढ़ाया है उसी में से संबंधित आपने मूल्यांकन प्रश्न पूछना है। तो ये मूल्यांकन हमेशा कक्षा में ही लेसन प्लान के अनुसार मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न कक्षा में ही पूछे जाते हैं। और नंबर 6 है पुनरावृत्ति प्रश्न। और पुनरावृत्ति प्रश्न से तात्पर्य है पुनरावृत्ति करना अर्थात प्रश्नों को दोहराना। और ये पुनरावृत्ति प्रश्न से तात्पर्य पढ़ाए गए पाठ में से संबंधित प्रश्न। जो आपने पूरा लेसन प्लान पढ़ाया है, पूरा लेसन प्लान आपने बताया है और पाठ योजना आपने बनाई है, इसी से संबंधित प्रश्न होते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न। तो आज हमने भाव विश्लेषणात्मक के प्रश्न, काव्यानुभूति के प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक ज्ञान केंद्रीय अनुभूति के प्रश्न, रसानुभूति के प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, पुनरावृत्ति के प्रश्न आपको बताया है। आप लेसन प्लान पाठ योजना की तैयारी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और पुनः अगले ऑडियो वीडियो के साथ हम कल उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।